नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि विवाह करने से पहले, लाइफ पार्टनर चुनने से पहले पहल जरूरी है, पड़ताल जरूरी है। पहल करने से पहले आपको पड़ताल करना बहुत जरूरी है। जैसा आप जानते हैं, इंसान प्यार में पागल हो जाता है, ये कहा गया है। लेकिन वही पागलपन ही प्यार का दूसरा रूप है, परंतु होश हवास के साथ। तो आपका कैसा जीवन साथी, कैसा लाइफ पार्टनर चुनना है, इसके लिए आपको अच्छी तरह से पड़ताल करनी है। और पड़ताल करने के लिए कुंडली में जो है 36 गुण मिल रहे हैं, 36 में से 18 गुण मिलते हैं तो विवाह रिकमेंड करते हैं हम लोग। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इसके लिए हथेली, जिसकी कुंडली वगैरह नहीं बनी होती तो क्या देखें, हथेली में भी है रेखाएं, जिससे कि आप सकते हैं अपनी हाथ को, रेखाओं को देखकर कि आपका पार्टनर वो स्वार्थी होगा या प्रेम जो है निस्वार्थ भाव से आपको इज्जत और मान सम्मान देगा, प्रेम करेगा। किसी स्वार्थ बस तो नहीं आपसे प्रेम कर रहा है व्यक्ति। और लाइफ पार्टनर बनाने से पहले लोग एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, ऐसा प्रपोज करते हैं, ऐसा कहते हैं। और जब विवाह हो जाता तो मैंने बहुतों को देखा कि जो है विवाह के बाद फिर एक दूसरे को जीने नहीं देते। तो इसलिए उसी चीज को लॉन्गेविटी देने के लिए, लंबा रिश्ता मेंटेन करने के लिए पड़ताल जरूरी है। तो आज का यह विषय है कि उसको कैसे हम पड़ताल करें, कैसे जानें कि आपका होने वाला जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी इच्छाओं के अनुसार आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। यह दोनों पक्ष के लिए है। आमतौर से हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में लड़का जो है पहल करता है, लड़कियां पहल नहीं करती हैं। तो पहल करने से पहले पड़ताल बहुत जरूरी है। आइए देख के जानते हैं हस्तरेखा से कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए सूटेबल होगा कि नहीं। क्या क्या चीज़ें आप देखना पसंद करेंगे, उसमें क्या क्या क्वालिटी, आप, हर व्यक्ति की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। तो आप अपने हिसाब से अपना और होने वाले अपने का आप भविष्य जान सकते हैं। देखिए, हृदय की रेखा विवाह में मुख्य भूमिका निभाने वाली जो चीज़ें होती हैं, ये विवाह की जो रेखा, यहाँ से आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ये बुध पर्वत और हृदय रेखा, ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा और बुध पर्वत जो है, इसी के बीच में ये विवाह रेखा होती है। यदि ये दोनों के बीचों बीच में होती है तो विवाह लगभग, क्यों मान के चलिए कि आज की परवेज में, आज की तारीख में 25 से 27 साल की उम्र में हो जाता है। यदि ये इस तरफ ज़्यादा है तो उतना ही लेट, मतलब 28, 30, 32 तक। और ये हृदय रेखा के करीब है, इस तरफ है, तो और भी 25 से पहले 24, 23, मतलब 25 के आसपास विवाह हो जाता है। तो देखिए, हृदय रेखा यदि आपकी, किसी व्यक्ति, आपकी पार्टनर की, आपकी यदि यहीं से ख़त्म हो जा रही है और इधर चली जा रही है, इस तरफ, मान लीजिए ये नहीं है, तो इस स्थिति में आपका पार्टनर जो होता है, जो हृदय रेखा इधर चली जाती है शनि पर्वत की तरफ, ऐसा व्यक्ति थोड़ा स्वार्थी होता है। वह प्रेम उसी से करेगा कि उससे हमेशा अपना फ़ायदा देखेगा कि हमारा फ़ायदा इसमें क्या होने वाला है। तो जब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वह जो है अपना लाइफ पार्टनर उसको नहीं बनाते। ऐसे लोग थोड़ा सा प्रेम में, विवाह करने में, पार्टनर चुनने में हमेशा जो है अपने स्वार्थ को हमेशा ऊपर रखते हैं। जिनकी ये जो आपकी हृदय की रेखा है इधर से निकल के शनि पर्वत की तरफ चली जाए, एक इधर चली जाए, ऐसा व्यक्ति जिसकी रेखा यहाँ से इधर चली जाए, मान लीजिए हृदय की रेखा यहाँ आई, एक इधर मंगल पर्वत की तरफ निकल रही, एक शनि पर्वत की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो झगड़ालू प्रकृति का होता है, वायलेंट हो जाता है। बात बात में वो आपसे अपना आपा खो बैठने वाला, क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, झगड़ालू प्रकृति का होता है। और ठीक इसके विपरीत यदि आपकी यह जो रेखा है, हृदय की रेखा, अगर यहाँ ना आकर के और इधर से निकल के गुरु पर्वत की तरफ जाए, या यहाँ से निकल कर के इन दोनों रेखाओं के बीच में जाए, तो ये सर्वोत्तम सर्वोत्तम स्थान माना गया है आपकी हृदय रेखा का। अर्थात ऐसा व्यक्ति क्या होता है, लाइफ में बैलेंस बना के चलता है, जिस चीज़ को अपने महत्व देता है और वही चीज़ दूसरों के लिए भी वह समझता है। मतलब दूसरों की भावनाओं को कदर करने वाला, दूसरों की इज्जत करने वाला, और प्रेम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाला, और होशो हवास में ऐसे व्यक्ति रहते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं अपने प्रेम को बरकरार रखने के लिए, और उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है अगला अपने जीवन साथी के सुख के लिए
सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं और उसको अपने कष्ट उठा करके और अपने लाइफ पार्टनर को सुखी देखना चाहते हैं, ये स्थिति होती है। और विवाह की रेखा इस तरफ ऐसी थोड़ी सीधी निकली हो तो यह स्थिति होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से निभाता भी है और उनको सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद ये जो आपकी जो शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत ये स्मूथ एंड थोड़ा सा उभरा हुआ अगर हो तो ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में हमेशा उनको खुशियाँ मिलती रहती हैं। जैसा आप जानते हैं शुक्र का जो ग्रह जननांग का कारक है, संतानोत्पत्ति का कारक है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का, अर्थात प्यार में यह जो है इंसान जो है अच्छी तरह से अपने लाइफ को, फैमिली लाइफ को निर्वाह करता है। ऐसा व्यक्ति जिसका शुक्र मजबूत का होता है तो वैवाहिक जीवन को लॉन्ग लास्टिंग वैवाहिक जीवन का कारक है यह आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह बुध के पर्वत के ठीक नीचे और निकल रही सी यही विवाह की रेखा कहलाती है। लंबी हो, ठीक ठाक हो, कोई कटपिट ना हो और निकली हुई नीचे से निकली हुई हो और ये आपका हृदय की रेखा निकल करके दोनों के बीच में ये जो गड्ढा है अर्थात तर्जनी अंगुली और मध्यमा अंगुली के बीच में जाकर के समाप्त हो। तो ये सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों का ये लक्षण है। तो आप किसी को प्रपोज करने से पहले उसके बारे में देखिए, कुंडली इसलिए मैच कराई जाती है कि उसमें 36 टोटल होते हैं पॉइंट्स, कम से कम 18 मिले आपको, मतलब 18 गुण से बने, तो उसमें देख के मिलाया जाता है। उसके अलावा ये हथेली में आप देख करके इसको पता लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वार्थी तो नहीं है, क्या आपके साथ उसका कंपेटिबिलिटी रहेगी। देखिए वही व्यक्ति का लाइफ अच्छी तरह से गुजरता है जो थोड़ी बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखता है और दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करके सुधारता और अपने सुधरना। देखिए इंसान जो है उससे कुछ गलतियां हो सकती हैं परंतु बार बार गलती करना, गलती पे गलती करना ये अक्षम्य होता है और वो सुधर नहीं सकता या सुधर नहीं सकती। यदि व्यक्ति जो है दूसरे की भावनाओं को कदर करे, दूसरों को रिस्पेक्ट करेगा तो उसका लॉन्ग लास्टिंग वैवाहिक जीवन निभेगा। तो ऐसे में ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि अपना वैवाहिक पहल करने से पहले, मतलब फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार हथेली का आकलन अवश्य करें और उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन लेकर के, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है ये लाइफ पार्टनर को चुनना। देखिए इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।